गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मेरा चैनल साइंस 1 to 6 क्लास के लिए शुरू किया गया है, जिसमें सीबीएसई के बेस्ड पे ही आपका टॉपिक्स हैं डिस्कस किए जाएंगे। तो बच्चों, ये मैं 2 या 3 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस हैं जो अपलोड किया करूँगी, और इसमें हम मेन जो है बेसिक रिवीजन के लिए, पैटर्न के लिए और समझने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस है बोर्ड क्लासेस में आते हैं या 6-7 में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम डिस्कस किया करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चों की मेन जो प्रॉब्लम रहती है वो इस चैप्टर से रहती है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इसमें देखो बच्चों, आपको पता है 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपका 1+5 यानी कि आपका एक MCQ आ सकता है, और आपके जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव टाइप आएगा, सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट आते हैं। तो मे बी 5 में आपके 5 पार्ट्स हो, 6 पार्ट्स हो, 7 पार्ट्स हो, और इसमें बेसिकली आपकी जो मेन रहती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो मैं आप ज़्यादा नहीं लूँगी, पूरा नहीं लूँगी एक वीडियो में, मैं इतना लूँगी कि एक वीडियो में आपका एक टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल की बात करूँ तो उसमें मैं 2 आपकी दी हुई है रिएक्शंस, जिसमें से मैं जो फर्स्ट वन है रिएक्शन विद सोडियम, उसको डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। अब देखिए, ये है एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? एब्सोल्यूट एल्कोहल। एथेनॉल क्या है? एब्सोल्यूट एल्कोहल। और इसका फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH, यानी कि इसमें एल्केन ग्रुप के साथ किसको लगाया गया है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, यानी कि OH को, एल्कोहल को लगाया हुआ है। और कार्बन किस में है? इसमें 2 है, तो 2 कार्बन है तो एथ हो गया, और OH हो तो ओल हो गया। तो ये क्या बन गया? इथेन से बन गया एथेनॉल। इथेन से क्या बन गया? ये एथेनॉल। यानी कि एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके एथेनॉल बनाया गया। और एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें पहली जो रिएक्शन सोडियम के साथ दी हुई है, सोडियम आपको पता है क्या है? मेटल है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, हाईली रिएक्टिव मेटल है ना। और इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 281, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, और ये 1 को डोनेट करके कैटायन बनाता है, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है। तो जब सोडियम को एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया गया, और एथेनॉल क्या है? एब्सोल्यूट एल्कोहल। और अगर मैं इसको खोल के इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो, इसको C2H5OH भी लिखा हुआ है, इसको खोल के इस तरह से भी लिखा हुआ है CH3CH2OH, और इसको इस तरह से भी लिखा हुआ है। तो तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो इसमें, C2H5OH ऐसे चेन की फॉर्म में भी और इस तरह से भी। तो जब सोडियम ने एथेनॉल के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। आप 5 बार रिपीट कीजिए, आपको ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। सोडियम एथॉक्साइड। देखो, ऑक्साइड बना है ना, और इथेन है तो एथॉक्साइड, और सोडियम कैटायन लगा हुआ है तो क्या हो गया? सोडियम एथॉक्साइड। और इसमें ये आयनिक फॉर्म में मैं देखूं तो इसमें एक सोडियम का कैटायन है और एथॉक्साइड का क्या है? एनायन है। कैटायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। और एनायन कब बनता है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। तो इस तरह से ये आयनिक फॉर्म में अगर देखें तो एथॉक्साइड एनायन है और सोडियम कैटायन है, और कंबाइंड फॉर्म में ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक मेन बात है वो ये है कि जो गैस इसमें रिलीज हुई है, वो कौन सी गैस रिलीज हुई है? एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हुआ है, यहाँ से अगर मैं रिकॉल करूँ तो आपको याद आ रहा होगा एक सब्सटेंस जिसको मेटल से रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब वो सब्सटेंस कौन सा है? आप जरा सोचो, मैं एंड में फिर डिस्कस करूंगी कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे तो एथेनॉल ने जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तब यहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व हुई है। अब मेटल के साथ ही और कौन रिएक्ट कर रहा है जिससे हाइड्रोजन और सॉल्ट बन रहा है? ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन में आपको पॉप साउंड याद आ रही होगी। अगर इसकी टेस्टिंग हम देखते हैं कि जो इसकी टेस्टिंग है हाइड्रोजन गैस की, अगर टेस्टिंग की बात करें तो कैसे होती है कि ये बर्न करता है, किसके साथ? पॉप साउंड के साथ ये बर्न करती है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट रिएक्शन है, सोडियम प्लस एथेनॉल, और यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड, और प्लस में क्या है? कौन सी गैस इवॉल्व हुई है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस से मैं क्या रिकॉल कर रही हूँ कि मेटल के साथ भी एक सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या बना रहा था? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और जो हाइड्रोजन गैस है उसकी टेस्टिंग क्या है? पॉप साउंड के साथ ये बर्न करते। तो बेटा कोई डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला कि आपको ऐसे दिया होगा और आपको बताना होगा क्या क्या बनेंगे। आपको कुछ भी XYZ की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। प्लस जो रिएक्शंस, जो मेरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको, जो साइड में आपको पता है ना, NCERT में साइड में बॉक्सेस दिए होते हैं, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क किए होते हैं आपको उनके आंसर्स जरूर आने चाहिए। तो ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे यहाँ पे पुट किए हैं,
कि कौन सा सब्सटेंस है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहा है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसे ही हाइड्रोजन की टेस्टिंग का भी वहाँ पर साइड में गिवन है। तो आपको ये बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तभी आप इसका कंप्लीट पोर्शन करके अपने 5 में से 5 मार्क्स को गेन कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन आपसे डिस्कस कर ली है, और अगर मैं बैलेंसिंग देखूँ तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन लर्न कर लेनी है और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। और एथेनॉल के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल। तो एथेनॉल का मैंने आपको बता दिया, 2 कार्बन है और ये सेकंड मेंबर है किसका, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल का। तो होमोलोगस सीरीज में से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये होमोलोगस सीरीज सिर्फ ये नहीं कि एल्केन और एल्कीन की ही होगी, ये किसकी हो सकती है, एल्कोहल्स की भी हो सकती है, ओइक एसिड्स की भी हो सकती है। तो अगर मैं एल्कोहल्स की बात करूं तो एथेनॉल क्या है, सेकंड मेंबर ऑफ द एल्कोहलिक ग्रुप। और अगर मैं एल्कोहलिक ग्रुप में आपसे पूछूं कि फर्स्ट मेंबर कौन होगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट मेंबर के लिए आप मीथेन मानोगे, क्योंकि मीथेन में क्या है, मीथेन में सिंगल कार्बन होती है। तो मीथेन से क्या बन जाएगा आपका, मेथेनॉल बन जाएगा, है ना। तो मैं जो भी मेथेनॉल से रिलेटेड भी एक बॉक्स है एनसीईआरटी में, उसको भी एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये देख लीजिए RON, यहाँ R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप है। कोई भी एल्केन होता है, अगर उसमें से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर कोई और ग्रुप लग जाता है तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो ये एल्काइल ग्रुप है, जहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एल्काइल ग्रुप का पोर्शन है, फिर O है और फिर Na है। तो मैंने सोडियम एथोक्साइड को इस तरह से यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, एल्काइल ग्रुप, उसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है और उसके साथ सोडियम लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं दोबारा आ जाती हूँ, ये जो क्वेश्चन है कौन सा सब्सटेंस है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये कौन है, ये एसिड्स हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, और वो क्या देंगे, वो प्रोटॉन देंगे और मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, और साथ में क्या बन जाएगा, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा आपके, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में आपने ये भी डिस्कस किया हुआ। तो सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं, तो केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन इंटर रिलेटेड फॉर्म में भी आपका आ सकता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं इसी तरह से वीडियोस इसमें डालती रहूँगी ताकि आपकी क्विक लर्निंग हो जाए, एग्ज़ाम भी पास है और आपकी एक रिवीजन भी हो जाए। ओके, थैंक यू बेटा। एक बात और मैं जाने से पहले कहना चाहूँगी, जैसे आपने ये मैंने क्विक रिवीजन आपकी क्विक लर्निंग आपकी हुई है, इसमें आपको जो भी समराइज़ करके इस चैप्टर में जो समझ आया, इस वीडियो में आपको समझ आया, आप मेरे को कमेंट में भी समराइज़ करके ब्रीफ में भेज सकते हैं, और आप खुद की भी फीडबैक ले सकते हैं और मैं भी आपको फीडबैक दे दिया करूँगी। ओके, बाय, थैंक यू।